नमस्ते एंड वेलकम टू श्रीम वैदिक एस्ट्रो। इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो 7 डिक्टिम जो शो करते हैं कि आपके चार्ट में कितनी वेल्थ है और लॉसेस के चांसेस है या नहीं। महर्षि पराशर ने बृहत्पराशरा होरा शास्त्र में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है केंद्रा को और त्रिकोणा को। केंद्रा को एसोसिएट किया गया है विष्णु जी के साथ जो सस्टेन करते हैं, और त्रिकोणा को एसोसिएट किया गया है लक्ष्मी जी के साथ जो कि वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी शो करते हैं। अब आपके जो केंद्रास हैं वो आपकी हैप्पीनेस शो करते हैं, वो आपके बेसिक फाउंडेशन है। तो केंद्रास जैसे कि आपके फर्स्ट हाउस हो गया आपकी हेल्थ, आपकी पर्सनैलिटी, फोर्थ हाउस आपका घर, गाड़ी, कंफर्ट, सातवें घर की बात करें आपके पार्टनरशिप्स और आपके लाइफ पार्टनर, टेंथ हाउ यू आर एट वर्क, हाउ इज़ योर वर्क एनवायरनमेंट। तो ये शो हो गया अगर आप अपने काम से खुश हैं, आपकी हेल्थ अच्छी है, आपके पार्टनर आपके साथ पता है कि लॉन्ग टर्म तक रहेंगे, आपके फोर्थ हाउस जो आपका घर है, गाड़ी है, आपको उनका कोई मेन मॉर्टगेज नहीं है, डेट नहीं है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस आएगी। फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस जो आपका फ्यूचर और पास्ट भी शो करता है, तो यहाँ से भी आपके वेल्थ के बारे में पता लगे। अगर आप ऐसे एफर्ट डाल सकते हैं जिससे आपके केंद्रास बैलेंस्ड रहे, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में है वेल्थ भी होगी और प्रॉस्पेरिटी भी होगी। तो यहाँ पर केंद्रास और इनकी तो इम्पोर्टेंस पता लग गया। साथ में 2 और हाउसेस यहाँ पर आएंगे जिनके ऊपर स्पेशल अटेंशन देना चाहिए। सबसे पहला होगा सेकेंड हाउस, द हाउस ऑफ कितनी आप वेल्थ अक्यूमुलेट कर पाएंगे। तो आपकी अक्यूमुलेटेड वेल्थ वो शो होगी सेकेंड हाउस से। अब सेकेंड हाउस का लॉर्ड और सेकेंड हाउस की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कहा जाता है कि शनि आकर अगर बैठ जाए किसी के दूसरे घर में, तो वहाँ पर ऐसा पर्सन पैसा सेव नहीं कर पाता। तो सेकेंड हाउस की भी इंपॉर्टेंस पता चल गई। और दूसरा कौन सा होगा? 11th हाउस। 11th हाउस आपका गेन्स का हाउसेस है, आपकी इनकम का हाउसेस है, और आपकी विश फुलफिलमेंट, डिज़ायर फुलफिलमेंट का भी वो हाउस आ जाता है। तो सेकेंड भी इम्पॉर्टेंट हो गया और 11th भी इम्पॉर्टेंट हो गया। अब और क्लासिकल जो टेक्स्ट हैं, जो लिटरेचर है, जैसे भावार्थ रत्नाकर है, उसके अंदर भी बहुत सारे डिक्टिम्स दिए गए जिनसे इनकी इम्पोर्टेंस पता चलती है। अगर आपके केंद्रास, त्रिकोणास और सेकेंड और 11th लॉर्ड इनका जब आपस में इन्वॉल्वमेंट होगा, तो वहाँ पर शो होगा कि किसी कैसे वेल्थ जनरेट की जा सकती है, कितनी वेल्थ इनके चार्ट में लिखी हुई है। और जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में लॉसेस के बारे में बोला था, तो यहाँ पर 12th हाउस का जो कि व्याय भाव है, लॉसेस का घर है, उसका इन्वॉल्वमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 डिक्टिम्स जो आपको ये सब चीज़ें एनालाइज करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहला डिक्टिम ये स्टेट करता है कि अगर आपके सेकेंड और फिफ्थ लॉर्ड के अंदर कोई भी एक्सचेंज हो, या फिर सेकेंड और 11th लॉर्ड में एक्सचेंज हो, तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट धनयोग क्रिएट होता है। अब एक्सचेंज यहाँ पर हो गया परिवर्तन, जैसे कि दूसरे घर का मालिक वो 5वें घर में बैठ जाए और 5वें घर का जो मालिक है वो दूसरे, तो ये एक दूसरे के घर में जाके बैठे हुए, तो उसको यहाँ पर परिवर्तन और एक्सचेंज हम मेंशन करेंगे। तो यहाँ से एक बहुत अच्छा धनयोग के बारे में पता चलता है। और सिमिलर है, अगर सेकेंड घर का आपका जो मालिक है और 11वें घर का मालिक है वो आपस में परिवर्तन कर दें, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा धनयोग यहाँ पर शो होता है। सेकेंड आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ हो गई, 11th यहाँ पर आपकी इनकम हो गई, तो दोनों में एक्सचेंज आ गया, तो दोनों का बहुत स्ट्रांग इंटरसेक्शन बन गया, दोनों का बहुत स्ट्रांग रिलेशन बन गया, जिसकी वजह से एक अच्छा धन आएगा। फिफ्थ हाउस आपके फ्यूचर का हो गया, तो सेकेंड का जब फिफ्थ के साथ बनेगा, तो आपके खुद के एफर्ट्स की वजह से आप बहुत सारा धन इकट्ठा कर पाएंगे, ये सेकेंड और फिफ्थ के कंजक्शन से या फिर सेकेंड और फिफ्थ के यहाँ पर परिवर्तन से पता चल गया। सेम मैं बोलूँगा कि ट्रू है अगर फिफ्थ और नाइन्थ का भी एक्सचेंज यहाँ पे हो रहा है। 5वें घर के लॉर्ड का और 9th हाउस के लॉर्ड का अगर यहाँ पर परिवर्तन हो जाता है, तो यहाँ पर भी सिमिलर शो होता है। इवन इनहेरिटेंस भी यहाँ पर अच्छी शो की जा सकती है। सेकेंड डिक्टिम अगर चलते हैं, सेकेंड डिक्टिम यहाँ पर सेकेंड इंपॉर्टेंस उसकी आ जाएगी, वो भी बहुत सिमिलर है, बट यहाँ पर अब एसोसिएशन की बात हो रही, जैसे पहले में परिवर्तन की बात हो रही थी, अब दूसरे घर का मालिक और 5वें घर के मालिक का कोई संबंध बन जाए, दूसरे घर का मालिक और 11th हाउस के लॉर्ड का उसका कोई संबंध बन जाए, या फिर 5वें और 9वें के मालिक का आपस में संबंध बन जाए, इवन 5वें का संबंध बन जाए 11वें लॉर्ड के साथ, तो वहाँ पर भी एक अच्छा धनयोग यहाँ पर बोला जाए। अब संबंध बन गया, कंजंक्शन आ गया,
एस्पेक्ट हो गया, एक दूसरे के नक्षत्र में वो बैठ गए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जब हम देखेंगे और वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे कि एक तो रिलेशन बन गया, ऊपर से वो एग्जॉल्टेड हो गया, उच्च का होके बैठ गया, तो यहाँ पर धन योग ऑलरेडी था और वो अब बहुत ही अच्छे वे से वर्क करेगा। स्पेशल पोजीशन होनी चाहिए, एग्जॉल्टेड होना चाहिए, डिबिलिटेटेड होना चाहिए, मूल त्रिकोण में आना चाहिए। तो ये सारी जो कंडीशंस होंगी ये इसको एनहेंस करेंगी, और यही जो कंजक्शन है, यही जो उनका रिलेशन है, एसोसिएशन है, वो जाके 8th हाउस में बन गया, 6th में बन गया, 12th में बन गया, तो कहीं ना कहीं वो शो करेगा कि वो कितना नीचे जाएगा। तो यहाँ पर आपको एसोसिएशन देखना है, साथ में एसोसिएशन की क्वालिटी देखना है। तो ये दो डिक्टिम यहाँ पर शो करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ। यहाँ पर बहुत सारा पैसा कैसे कमाया जा सकता है, कितनी वेल्थ होगी चार्ट में, ये हाउसेस के जब कॉम्बिनेशन बनेंगे तो वो शो है। जितना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन उतनी ज़्यादा वेल्थ, और जितना ही उसके ऊपर नेगेटिव चीज़ें होंगी उतना ही वो कम होता जाएगा। एक्सपीरियंस के साथ ये देखा गया कि जो दूसरे घर का कोई भी एसोसिएशन बन रहा है 5th हाउस के साथ या 9th हाउस के लॉर्ड के साथ, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे माना गया है कंपेयर टू 11th का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है 5th के साथ और 9th के साथ। यहाँ पर दिस इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, बट ये इसकी इंपॉर्टेंस है। एनी विच वेज अगर दोनों ही रिलेशन यहाँ पर बन रहे हैं तो ऑफकोर्स वो गुड धन योग यहाँ पर शो करते हैं। अब आगे चलते हैं थर्ड डिक्टिम के ऊपर। अब थर्ड डिक्टिम यहाँ पर क्या हो गया, दूसरे और 11वें घर का जो लॉर्ड है उसका एसोसिएशन बन रहा है, पर वो 5th और 9th के लॉर्ड के साथ नहीं बन रहा, कोई और हाउसेस के लॉर्ड के साथ बन रहा है। तो यहाँ पर कोई मेजर धनयोग फॉर्म नहीं होगा। यहाँ पर सिंपली मॉडरेट वेल्थ आप बता देंगे, कंफर्टेबल लिविंग होगी, ठीक है, अच्छा उनकी इनकम होगी, अच्छा करियर होगा, मॉडरेट अमाउंट ऑफ वेल्थ उनकी फैमिली में आएगी। बट यहाँ पर कोई मेजर धनयोग फॉर्म नहीं हो रहा। इसको और आगे समझना, आई थिंक कि बेसिक गाइडलाइन तो यहाँ पर बहुत क्लियर है। वो उच्च का होकर बैठ गया, 6 से 12 में जाके बैठ गया, ये सब चीज़ें भी बहुत मैटर करेंगी। एसोसिएशन बन रहा है, बट वो एसोसिएशन बन भी कहाँ पर रहा है, किस कंडीशन में बन रहा है, क्या एस्पेक्ट उसके ऊपर आ रहे हैं, वो देखने से पता चलेगा कि कितना ज़्यादा अच्छा है और कितना बुरा है, ये यहाँ पर क्लियरली पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं चौथे डिक्टिम के ऊपर। चौथा डिक्टिम आपके यहाँ पर लॉसेस को शो करता है। अगर आपके दूसरे घर का लॉर्ड और 11th घर का लॉर्ड, इनका कोई भी एसोसिएशन जाके आपके 12th हाउस के लॉर्ड के साथ बनता है, तो यहाँ पर लॉसेस शो हो सकते हैं। यहाँ पर वो पर्सन बहुत कमाई करेगा, देन उसके साथ लॉस हो जाएगा। सो अर्निंग अ लॉट एंड देन गेटिंग अ लॉस, ये भी इससे बहुत क्लियरली शो होता है। 12th हाउस आपके लॉसेस का हाउस था। अब सोचिए कि ये आपकी महादशा अंतरदशा में एक्टिवेट हो रहा है, तो तब आपको पता चल जाएगा। सेकेंडली आप ये अंडरस्टैंड करिए कि आप एक बिज़नेस स्टार्ट करने वाले, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपने सब अरेंज कर लिया, एवरीथिंग इज़ गुड। अब बट यहाँ पर ये वाला कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में एक्टिवेट हो रहा है, तो उस जगह पर भी आपको वहाँ पर लॉसेस होंगे। तो इस वे से देखना भी चार्ट को बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टार्ट कर रहे हैं बट कहीं पे 2nd 11th की 12th हाउस के साथ, 12th हाउस के लॉर्ड के साथ यहाँ पर कोई एसोसिएशन तो नहीं बन रहा, क्योंकि वेल्थ तो आ जाएगी बट देन वो सारा बिजनेस डूब भी सकता है। तो ये बहुत लोगों के साथ होता भी है, वो एक गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ जनरेट कर लेते हैं बट उसके बाद में उनकी वेल्थ डाउन चल, 2-3 साल 4 साल बिजनेस बहुत अच्छा चला, उसके साथ एकदम डाउनफॉल आ गया। तो कहीं ना कहीं दशा में चेंज आ जाएगा, कैसे ना कैसे वो कॉम्बिनेशन एक्टिवेट हो गया होगा, जिसकी वजह से ये चीज़ उन्हें ऑब्जर्व्ड होगी। पांचवा डिक्टिम यहाँ पर ये स्टेट करता है कि अगर जुपिटर का, गुरु ग्रह का कोई भी कॉम्बिनेशन एसोसिएशन बन जाए 2nd के लॉर्ड के साथ और या फिर मर्क्यूरी के साथ, बुध ग्रह के साथ, तो यहाँ पर भी एक गुड धन योग यहाँ पर बोला जाएगा। अब गुरु ग्रह ही यहाँ पर क्यों, क्योंकि वो कारका ही है वेल्थ के एंड ट्रस्ट के कारका यहाँ पर गुरु ग्रह को बताया गया। और जब उनका 2nd जो कि आपका अक्यूमुलेटेड वेल्थ है उसके साथ कोई भी कॉम्बिनेशन बनेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर वेल्थ शो होगी। जुपिटर का एक और रोल क्या है यहाँ पर, जुपिटर एक्सपैंड करता है चीज़ों को। तो अगर वो 2nd लॉर्ड के साथ बन गया, उसका कॉम्बिनेशन, उन्होंने दृष्टि डाल दी, कंजंक्शन हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपकी जो अक्यूमुलेटेड वेल्थ है वो काफ़ी एक्सपैंड हो जाएगी। जैसे कि क्लासिकल टेक्स्ट में ये मेंशन किया गया है कि 8वें घर में किसी का जुपिटर हो तो वो पर्सन लंका डोनेट कर सकता है। अब लंका डोनेट करने के लिए पहले आपके पास लंका होनी भी चाहिए। सो गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ अक्यूमुलेट करना भी शो करता है, इवन 8वें घर में जुपिटर होने के बाद भी, जो कि एक निज दोष भी काउंट हो जाता है और इट्स नॉट अ गुड हाउस अगर देखा जाए यहाँ पर, बट स्टिल यहाँ पर वो फेम भी देगा और वेल्थ भी देगा 8वें घर में गुरु बैठ के भी, क्योंकि उसकी सीधी 7वीं दृष्टि आपके दूसरे घर के ऊपर जा रही है।
और भी इसके अंदर काफ़ी डिक्टिम्स आ जाते हैं जो इसकी कंडीशन एक्सप्लेन करते हैं, बट बेसिकली जो मैं आइडिया देना चाहता हूँ, जब जुपिटर का कोई भी एसोसिएशन बन जाता है आपके दूसरे घर के लॉर्ड के साथ, तो वो भी एक बहुत अच्छा यहाँ पर आपको राजयोग शो करता है। पहले क्लियर नहीं था कि यहाँ पे मर्क्यूरी के साथ कैसे शो हो रहा है, मर्क्यूरी करेंसी है, एवरीथिंग है, वो समझ आ रहा है, बट कहीं ना कहीं फिर इसको ये आइडिया लगाया गया कि मर्क्यूरी यहाँ पर एन्जॉयमेंट को भी शो करता है। तो यहाँ पर आप ज़िंदगी में अगर एन्जॉय कर पा रहे, कुछ भी कर पा रहे, तो करंट अगर हम स्टेटस देखें, करंट सिचुएशन देखें, तो वो कैसे हो रहा है, वो जब आपके पास बहुत सारा वेल्थ, आप अपने मनपसंद घर में रह रहे हैं, मनपसंद गाड़ी चला रहे हैं, आप जो खाना चाह रहे हैं वो खा पा रहे हैं, आपकी हेल्थ अच्छी है, तो ये सब जो आप चीज़ें एंजॉय कर पा रहे हैं, जैसे बहुत लोगों के पास पैसा होता है बट दे आर नॉट एबल टू एन्जॉय इट, तो कहीं ना कहीं इसके लिए यहाँ पर जुपिटर का एसोसिएशन मर्क्यूरी के साथ, बुध ग्रह के साथ गुरु का जो मेल है वो बताया गया, वो भी बहुत अच्छा धनयोग प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ डिक्टेम के ऊपर। देखिए जो सिक्स्थ डिक्टेम है वो होना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसमें ये बताया गया है कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, सेकेंड हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड वो खुद के ही घरों में बैठे हों, तो वहाँ पर भी एक बहुत ही पावरफुल धनयोग शो होता है। यहाँ पर उनकी और चीज़ें भी ऐड हो जाएंगी, जैसे कि अगर वो एक्सॉल्टेड होके बैठ गए या फिर उनका स्थान बल बहुत अच्छा है षटबल में, तो फिर तो ये और बेटर हो जाएगा, इसकी जो क्वांटम ऑफ वेल्थ है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। और यही अगर हम सातवें डिक्टिम की बात करते हैं, तो सातवां डिक्टिम यहाँ पर ये मेंशन करता है कि सेकेंड हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड वो आके बैठ जाए लगन के अंदर, फर्स्ट हाउस में, तो वहाँ पर भी एक बहुत पावरफुल राजयोग शो होता है। अक्यूमुलेटेड वेल्थ, आपके इनकम, आपके गेन्स वो आपके लगन के साथ जुड़े, तो आप खुद ही एक कारण बनेंगे अपनी वेल्थ अक्यूमुलेट करने का। खुद के ऊपर आप जितना वर्क करेंगे, खुद के ऊपर आप जितना इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी वेल्थ होगी, उतने ही ज़्यादा आपके गेन्स होंगे। तो ये जो 7 डिक्टिम हैं, इनसे बहुत ही क्लियरली पता चलता है वेल्थ के बारे में। बहुत आप इसे डिविजनल चार्ट में भी देख सकते हैं, बट अगर ये कॉम्बिनेशन आपके D1 में है, क्योंकि D1 इज़ द मेन चार्ट, उसका ही आगे डीप एनालिसिस है डिविजनल चार्ट, तो D1 में अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो इट शोज़ अ रियली गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ। फिर इन जो कॉम्बिनेशंस हैं इनकी क्या कंडीशन होगी ये भी आपको देखना है। जितने भी डिक्टिम मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, ये सारे के सारे लॉर्ड की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने हाउसेस का एसोसिएशन भी माना गया, बट दैट इज़ कंपैरेटिवली लोअर कंपेयर टू लॉर्ड्स। सो अगर इन घरों के लॉर्ड का कॉम्बिनेशन बन रहा है दैट इज़ सुपेरियर, और वहाँ पर ये डिक्टिम बहुत ब्यूटीफुली अपना रिजल्ट शो करते हैं। हाउसेस की जब बात करेंगे तो वहाँ पर फिर कुछ एक्सेप्शंस भी आ जाते हैं, तो वो एक दूसरी वीडियो के लिए, बट इस वीडियो में अगर आप लॉर्ड्स के साथ आप ये कॉम्बिनेशन चेक करें, ये बन रहा है, तो इट इज़ गोइंग टू गिव यू वेरी सुपर्ब मनी रिलेटेड, वेल्थ रिलेटेड धन योगास। आगे भी बहुत सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं, जैसे सूर्य से चौथा भाव आपका कुबेर स्थान शो करता है, देन आपका कंट्रोलर ऑफ वेल्थ के बारे में भी है। वो बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, वो डिफरेंट प्रोसीजर है। इस वीडियो को मैंने सीमित रखा है सिर्फ डिक्टिम्स के ऊपर कि भावार्थ रत्ना का, BPHS, इनमें ये क्या डिक्टिम्स आ रहे हैं जो आपको वेल्थ शो करते हैं, एंड दीज आर वेरी एक्यूरेट ऑल्सो। जैसे कि 5th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में चला जाए तो एक पुत्र योग बनता है, तो इनका एक ही बच्चा होगा। इवन आप उसे D7 में आगे जाके चेक करेंगे, बहुत एनालाइज करेंगे, बट यहाँ से आपको एक ब्लाइंड प्रेडिक्शन आप दे पाएंगे। तो ये चीज़ें भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं ये डिक्टिम्स आपको इसी चीज़ में हेल्प करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। इन केस यू हैव एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। आई विल कम अप विथ अ न्यू टॉपिक फॉर अ न्यू वीडियो। टिल देन, नमस्ते।